पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक पितरों के निमित्त के दौरान आपको सपने में कुछ विशेष स्थितियों में पितृ दिखाई देते हैं, तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ये सपने भविष्य में होने वाली आपकी सुख समृद्धि और विकास को दर्शाते हैं। साथ ही सपने आपकी कई परेशानियों के दूर होने का भी संकेत है। आज हम आपको इन्हीं सपनों के बारे में अपने इस लेख में जानकारी देंगे। यदि पितृपक्ष में किसी व्यक्ति को पानी से संबंधित सपने आते हैं, जैसे नदी, तालाब या समुद्र आदि सपने में दिखते हैं, तो इसे बेहद शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उनकी आत्मा तृप्त है। यह सपना बताता है कि आपके जीवन में अब सुख समृद्धि आएगी। पूर्वजों को सफ़ेद वस्त्रों में देखना। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको कोई पितृ सपने में आपको सफ़ेद वस्त्र में दिखाई देता है, तो ये भी बहुत शुभ सपना माना जाता है। इस सपने को पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह सपना आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आता है। सफ़ेद रंग शांति और मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए सपने में सफ़ेद वस्त्रों में पितृ का दिखा यह भी दर्शाता है कि आपके पितृ की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। सपने में फूल और फलों का दिखना। पितृपक्ष में यदि आपको फूल या फल का सपना दिखाई देता है, तो ये समझ जाएं पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न हैं। यह सपना इस बात का प्रतीक होता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके और उसके परिवार के लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। सपने में पितृ खिलाएं मिठाई। अगर आप सपना देखें कि पितृ आपको मिठाई खिला रहे हैं, तो ये सपना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने वाली है। पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा। धन धान्य और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। सपने में पितरों को प्रसन्न मुद्रा में देखना। यदि सपने में पितृ हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें, तो यह सपना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। पितृपक्ष में देखा गया यह सपना भी आपके उन्नति का सूचक है। इसका अर्थ है कि जीवन में आप जिस भी पथ पर अग्रसर हैं वो सही है और आपके पितृ भी आपके कार्यों से प्रसन्न हैं। इन सपनों को शुभ मानते ऐसे सपनों के आने का अर्थ है कि आपके ऊपर पितृदोष नहीं है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो आपकी मदद करते रहेंगे। हाय, ये सपनों में आना बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत साल 2024 में 17 सितंबर से हो चुकी है। पितरों को समर्पित 16 दिनों की अवधि में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि करते हैं। मान्यताओं के अनुसार हमारे पितृ इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में अगर हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पितृपक्ष को लेकर कई सवाल भी लोगों के मन में होते हैं, जैसे कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जा सकता है, कौन श्राद्ध कर सकता है, तर्पण में तिलों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में अपने इस लेख में जानकारी देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म सामान्यतः 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है। इसे पितृत्रयी भी कहा जाता है। 3 पीढ़ियों के पूर्वजों में पिता पितामह, दादा और परपितामह, परदादा शामिल होते हैं। इस परंपरा में पितरों को सम्मान देने के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। हालांकि कई जगह परिवार के अन्य पूर्वजों और रिश्तेदारों का भी श्राद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध ही धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। कौन कर सकता है? श्राद्ध तर्पण और पिंडदान पुत्र पौत्र भांजा और भतीजा कर सकता है। अगर किसी घर में पुरुष सदस्य न हो,
तो दामाद को भी पितृ तर्पण करने की इजाज़त होती है। वहीं आधुनिक दौर में महिलाओं के द्वारा भी अब तर्पण किए जा रहे हैं। पुत्री और बहू के द्वारा कई स्थानों पर पितृ तर्पण किए जाते हैं। तर्पण में क्यों होता है? तिल का इस्तेमाल। तिल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, जो आत्माओं को शांति और तृप्ति प्रदान करने के लिए श्राद्ध के दौरान उपयोग में लाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तिल का श्राद्ध के दौरान इस्तेमाल करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसके चलते पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में तिल का उल्लेख पवित्र अनाज के रूप में किया गया है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग बेहद शुभ होता है। पितृ पूजा में तिल का उपयोग करने के पीछे की एक वजह यह भी है कि इसका इस्तेमाल करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि पितरों की पूजा के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए तिलों का इस्तेमाल पूजा में किया जाना शुभ माना जाता है। कौन कर सकता है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान पुत्र, पौत्र, भांजा और भतीजा कर सकता है। अगर किसी घर में पुरुष सदस्य न हो तो दामाद को भी पितृ तर्पण करने की इजाज़त होती है। वहीं आधुनिक दौर में महिलाओं के द्वारा भी अब तर्पण किए जा रहे हैं। पुत्री और बहू के द्वारा कई स्थानों पर पितृ तर्पण किए जाते हैं। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन श्राद्ध पक्ष के समापन का अंतिम दिवस सर्व पितृ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं कि जो नहीं आ पाते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उन भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध करते हैं। सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितर आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। आओ जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य करें कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हों। पंचबलि कर्म। इस श्राद्ध में पंचबलि अर्थात गोबलि, श्वान बलि, काकबलि, देवादि बलि और पिपलिकादि बलि कर्म जरूर करें। अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकालकर उन्हें ग्रहण कराई जाती है। अंत में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन के लिए थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसा जाए। साथ ही जमई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। तर्पण और पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता का पाठ जरूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। दान कर्म। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे गौदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिरहाना दान, दर्पण, कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत दान।